हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप कितने लोगों से फाइट कर सकते हैं, या आप ब्लैक बेल्ट हैं, आप मास्टर हैं, तो कितने लोगों से लड़ सकते हैं, कितने लोगों को मार सकते हैं, या मेरे अलावा कोई भी कराटे प्लेयर हो या कोई टीचर हो या फाइटर हो, वो कितने लोगों से फाइट कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाने वाला सवाल है और लोग अक्सर कमेंट में भी पूछते हैं। तो हम कितने लोगों से फ़ाइट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक के देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, फाइटिंग से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से फ़ाइट कर सकते हैं और अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। दोस्तों, फाइट करते वक्त आपको हमेशा अपना दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है। दिमाग से बिल्कुल अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। आम तौर पर डेली लाइफ में आप अपने दिमाग को, लोग बोलते हैं कि दिमाग को शांत रखो, दिमाग ठंडा रखो। वो बातें एक डेली जो हमारी जीवन शैली है उसके लिए ठीक है, लेकिन फ़ाइट करते समय आपको दिमाग बहुत तेज़ रखना है। जितना ज़्यादा एक्टिव आपका दिमाग रहेगा उतना अच्छा आपका रिएक्शन रहेगा और उतने ही अच्छे तरीके से आप फाइट कर पाएंगे, फाइट जीत पाएंगे या फिर सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा पाएंगे। और जो अपना शरीर है उसे शांत रखना है। शांत रखने का मतलब ये नहीं कि उसको मूव नहीं करना है या फाइट नहीं करना है। शांत रखने का मतलब ये है कि अगर आप एक पंच करते हैं तो एक आदमी नीचे आ जाना चाहिए पंच खाकर। अगर आप किक करते हैं तो एक किक से एक आदमी नीचे आना चाहिए। यानी आप जब हाथ पैर चलाते हैं, फाइट करते हैं, तो फाइट करते वक्त आपको हवा में फ़ाइट नहीं करना है कि 10, 20, 50 पंच मारा, उसके बाद किसी व्यक्ति को आपने एक पंच मार दिया, बस ऐसे फ़ाइट नहीं करना है। ये हो गया कि आपका शरीर बहुत एक्टिव है, हड़बड़ी में है, वो उसे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, किस तरह फ़ाइट करना है, किधर भी हाथ चला रहा है। अक्सर आपने देखा होगा फ़ाइट करते वक्त जब दो लोग फ़ाइट करते हैं या किसी का झगड़ा हो जाता है, आपने ख़ास तौर से रोड पे ये चीज़ें देखी होंगी कि दो लोग जब फ़ाइट करते हैं किधर भी मारने लगते हैं, हाथ किधर भी चलाते हैं, किधर भी, बस मारने का उनको बस ये रहता है कि मुझे मारना है। वो किधर भी मारता है और अक्सर वो दोनों को लगती नहीं। कभी मारने वाला कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है। कभी ये होता है कि बाय चांस एक दो पंच किक लग गई तो लग गई, उसके बाद जो मारता है वो भी डैमेज हो जाता है। कई बार उसे भी चोट आती है जबकि वो तो मार रहा था। तो क्या करना है, शरीर को एकदम शांत रखना है। जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना है, तभी पंच या किक करना है, तभी डिफेंस करना है। अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इस तरह हाथ उठाया और आप ब्लॉक करने के लिए खड़े हो गए, तो ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। ठीक है, वो अटैक करेगा, आपको लगने वाला है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हाँ अब मुझे मारना चाहिए, अब मुझे ब्लॉक करना चाहिए, तभी आपको डिफेंस करना है। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कराटे की ट्रेनिंग में और जो फाइट की जो ट्रेनिंग होती है उसमें सही ढंग से सीख पाएंगे। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यही सारी चीज़ें हम फाइट करते वक्त, फाइट सिखाते वक्त बच्चों को समझाते हैं। जब वो फाइट करते हैं, जब वो पॉइंट सिस्टम में भी फाइट करते हैं कराटे में, तब उन्हें बताया जाता है। कोई इंसान डोज देता है, एक प्लेयर दिखाता है पंच मारता है, मिडिल पंच, ठीक है, पंच दिखाता है किक मार देता है, किक दिखाता है दूसरी किक कर देता है। इसे बोलते हैं टैक्टिक्स। दो चीज़ें होती है, एक होती है टेक्निक, दूसरी होती है टैक्टिक्स। टेक्निक वो होती है जैसे ये पंच टेक्निक है, और टैक्टिक बोलते हैं एक तरीके को, एक चालबाजी को, एक चकमा देना जो बोलते हैं। पंच दिखाया नीचे से पंच कर दिया, अपर पंच दिखाया किक कर दिया। ये जो टैक्टिक्स होती है, दिखाना कुछ और करना कुछ और, अलग अलग तरीक़ों से फ़ाइट करना, सामने वाले का जो दिमाग है उसे भंग करना, ये जो चीज़ें होती है इसे टैक्टिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है, आपको शरीर को शांत रखना है और दिमाग तेज़ रखना है फ़ाइट करते वक्त। ये पहली बात। दूसरी बात, फ़ाइट लड़ने के लिए फ़ाइट आना ज़रूरी है, और फाइट सीखने के लिए आपको कराटे के सिर्फ पंच या किक कर लेने से या अलग अलग ब्लॉक सीख लेने से आप फाइटर नहीं बनेंगे। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो हैंड मूवमेंट्स की, किक्स की, इससे आप हाथ पैर चलाने से आप फाइटर नहीं बनोगे, आपको फाइटिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुमिते के नाम से घबराते हैं, फ़ाइट के नाम से डरते हैं, घबराते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद भी वो लोग डरते हैं फ़ाइट करने में। जैसे ही आपने यूनिफॉर्म पहना, आप एक फ़ाइटर हैं, आप एक योद्धा की तरह कवच पहन के रेडी हो रहे हैं। ये सोच के फ़ाइट के लिए रेडी हो जाएं, सारी चीज़ें भूल जाएं, सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फ़ाइट पे करें। ठीक है, अब यही बात अगर स्ट्रीट फाइट अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आप फाइट की प्रैक्टिस करोगे तो ही आप रोड पे फाइट कर सकते हो। रोड पर क्या होता है, दो चार लोग मिलके किसी एक आदमी पे हावी हो जाते हैं, बुरी तरीके से उसको मारते हैं, या हथियार लेकर के, वेपन्स लेकर के उस पर अटैक करते हैं, या फिर ये होता है कि धोखे से मार देते हैं। ये अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप अपना डिफेंस करना चाहते हैं, स्ट्रीट फाइट में भी आप अपना डिफेंस करना चाहते हैं,
तो आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप फाइट की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप फाइटर कैसे बनेंगे और अपना डिफेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। और क्लास में जब हम फाइट की ट्रेनिंग करते हैं तो अलग अलग प्लेयर के साथ फाइट करें आप। जो क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं आपकी एज के, तो उनके अलावा जो आपसे ज़्यादा एज में, हाइट, कद काठी में, वेट में बड़े हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्ट है, बेल्ट लेवल में आपसे एक्सपर्ट है, उन लोगों से फ़ाइट करें। तो अलग अलग फ़ाइट करने से अलग अलग आपको तरीके सीखने आएंगे। आप अलग अलग तरीके से फ़ाइट करेंगे तो आपको डिफेंस करना भी आएगा और फाइट करना भी आएगा। तब जाकर आप 2, 4, 5 लोगों से या एक आदमी से फ़ाइट कर सकते हो, अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हो। अगर कोई हाइट में बहुत तगड़ा है, हट्टा कट्टा है, तो आपको तब भी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट से फ़ाइट करनी है। वहाँ पर हार जीत का कोई मैटर नहीं होता क्लास के अंदर। वहाँ रिहर्सल में आप जितने अच्छे से फ़ाइट में अपने आप को रेडी करेंगे, उतने अच्छे से आप स्ट्रीट फाइट में भी अपना डिफेंस कर सकेंगे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब आप फाइट की ट्रेनिंग करते हैं तो हमेशा एक प्लेयर के साथ ही फाइट करते हैं। और जितने भी कराटे क्लासेस हैं मैंने आज तक देखे हैं कि सभी जगह अपनी अपनी हाइट के हिसाब से टीचर फाइट करवाते हैं और सेम एज और वेट कैटेगरी के हिसाब से उसकी फ़ाइट कराते हैं बार बार। लेकिन एक तरीका जो मेरा है, जो मैंने क्रिएट किया है, मेरे हिसाब से मैं फ़ाइट करवाता हूँ एक स्टूडेंट के साथ 2 या 3 की। 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट के साथ अगर आप फ़ाइट करेंगे, जैसे इधर एक लड़का खड़ा है फ़ाइट के लिए, सामने एक, साइड में एक पीछे, 3 तरफ, वो तीनों से मैं कहता हूँ कि आपको स्कोर करना है। जब वो 3 स्कोर करते हैं तो जो सेंटर में जो होता है उसको 2-3 लोगों से लड़ने की आदत पड़ती है। उसका दिमाग कितनी जगह चलता है, सामने एक फ़ाइटर है, पीछे इधर है, इधर भी फ़ाइटर, इधर भी, हर तरफ से, तीनों चारों तरफ से उसे लड़ना आता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रोड फाइट में या स्ट्रीट में अपना डिफेंस करने के लिए 2, 4, 5 लोगों से अपना डिफेंस करना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग करेंगे तभी आप फाइट कर पाएंगे, तभी आप फाइट कर पाएंगे, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप अपनी जान बचा पाएंगे, वरना आप फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ भी फाइट करना है, साथ में 2 से 3 से 4 से, जितना आप अच्छे से संभाल सकते हैं। पहले 2 से फाइट करने की आदत डालें और पॉइंट सिस्टम वाली फ़ाइट करें जिसमें आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जो कराटे में पॉइंट सिस्टम होता है उससे फाइट करें, जिससे आपको चोट भी नहीं आएगी और आएगी भी थोड़ी बहुत आएगी। तो एक फ़ाइटर है, थोड़ी बहुत चोट तो हमें लेना होगा, सहना होगा, ठीक है। तो चोट आएगी तभी आप ब्लॉक करोगे, कि आपको अगर फेस पे पंच लगा तभी आपको पता चलेगा कि अगर मैं डिफेंस करता तो मुझे नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 2 लोगों से फाइट करना है। फिर देखना है कि आप 2 लोगों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने 10 पॉइंट लिए तो आपने कम से कम 2 या 4 पॉइंट भी लिए। तो इस तरह से अगर आप ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी 2-4 लोगों से लड़ने की। तो आपका दिमाग जो है बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा, आपका रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, आपको बचना भी है, मारना भी है, ये सारी चीज़ें आप में अच्छे से आएंगी। एक से ज़्यादा लोगों से अगर आप अपना डिफेंस करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा लोगों के साथ क्लास में फ़ाइट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप फ़ाइट कर पाएंगे और अपना डिफेंस कर पाएंगे। दोस्तों, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको फ़ाइटर बनने के लिए एक से ज़्यादा लोगों से फ़ाइट करना है, जिससे आप फाइटिंग सीखते हैं और आपकी फ़ाइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। लेकिन अगर कभी स्ट्रीट फाइट होती है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं फ़ाइट करने के लिए, या कोई आप पर हमला करना चाहता है, तो वो अगर वेपन के साथ आता है, हथियारों के साथ अगर कोई आता है, मान लीजिए आमतौर पर जो लाठी वगैरह लेकर के लोग या लठ वगैरह लेकर के आते हैं कि चलो उसको मारते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ते हैं, या किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, तो उस समय कैसे डिफेंस करेंगे। तो दोस्तों, जब क्लास में आप फाइट करते हैं तो आपको वेपन्स के साथ फाइट करना है। आपको कोई लाठी से अटैक कर रहा है तो आपको कहाँ बचना है, किधर डिफेंस करना है। आप लाठी से मारने वाले से बचने के लिए आपको, अगर कोई लाठी सर पे मार रहा है और अगर आप सोचेंगे मैं इसे कैच कर लूँ, पकड़ लूँ, तो आपको चोट आएगी। अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपके फेस पे लगेगा या बॉडी पे कहीं लगेगा। तो आपको फुटवर्क आना चाहिए, सामने वाला किस डायरेक्शन से आपको मार रहा है, कहाँ से फाइट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि अगर कोई हथियार से हमला करता है तो किस तरह बचना है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो दोस्तों, हथियार कोई भी मारता है, कोई लठ या लाठी कोई भी चीज़ मारता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार 2 लोग थे, दोनों लठ लेके आ गए थे, या 3 लोग हैं, तीनों ने लाठी ले आई थी, ठीक है, या कोई छोटा मोटा जो स्टिक होती है वो लेके आ गए। डरना नहीं है, ठीक है। आपको डिफेंस करना है, जहाँ तक कि हो सके अवॉइड करना है या फिर अपना डिफेंस करना है। तो वेपन से लड़ने की अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, वेपन से अपना डिफेंस करने की ट्रेनिंग आप करेंगे, तब जाके आप वो भी कर पाएंगे। तो
कुल मिलाकर जो सारी बातों का निचोड़ है वो है ट्रेनिंग पर। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप सीखते हैं, तो ही आप फाइट कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप इतने साल से कराटे सिखा रहे हैं, ज़रा अपनी तो बताओ, आप कितने लोगों से लड़ सकते हैं, आप कितने लोगों से फ़ाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ। दोस्तों एक टीचर होने के नाते पहले सबसे पहला तो ये होता है कि अगर हम यानी मैं अगर किसी को ज़रा भी मारता हूँ, कभी भी थोड़ा भी मैं किसी को मार देता हूँ, तो सबसे पहले लोग मेरा नाम पूछते हैं और मेरा काम पूछते हैं कि ये करता क्या है। तो लोग बोलते हैं अरे कराटे मास्टर है, ब्लैक बेल्ट है, ये कितना ख़राब से मारा देखो। अगर मैंने हल्का भी मारा है किसी को, थोड़ा भी मारा है, तो बहुत उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। तो एक टीचर होने के नाते सबसे पहली बात तो हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। हमें अगर अपना दमखम आजमाना है तो हम जाते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, वहाँ हम फाइट करते हैं। वहाँ पर वही पुलिस वाले हमारा सम्मान करते हैं, हमें सर्टिफिकेट्स देते हैं, मेडल देते हैं, ठीक है। गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग आकर के हमारा सम्मान करते हैं, तालियां बजाते हैं हमारे फ़ाइट जीतने पर और लड़ने पर। और अगर बाय चांस हमारी कोई फ़ाइट हो जाती है, स्ट्रीट फाइट में हमारी फ़ाइट हो जाती है, या फिर कहीं पर भी हमारा छोटा मोटा कोई विवाद हो जाता है और किसी पर हमने हाथ उठा दिया, तो समझ लो कि मुसीबत आ गई। मुसीबत इसलिए आ गई कि वहाँ ये साबित हो जाता है कि कराटे टीचर है, कराटे मास्टर है, और सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर जो लेवल होता है ब्लैक बेल्ट का, ये ब्लैक बेल्ट है। ये तो बहुत ख़तरनाक है, इसने मारा होगा, इससे तो रात दिन यही काम है, ये तो सिर्फ मार धाड़ के सिवा कुछ करता ही नहीं, बहुत अपना उसमें गुस्से में रहता है, बहुत ही घमंड में रहता है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोग करते हैं, अरे मारा इसने, ब्लैक बेल्ट ने मारा, ब्लैक बेल्ट। तो इस तरह से लोग बदनाम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लड़ाई झगड़ों से बहुत ही ज़्यादा बचते हैं। और दूसरी बात, जब हम कराटे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि आपको हम्बल बनना है। ब्लैक बेल्ट बनने का मकसद एक अच्छा इंसान बनना है, एक सिर्फ फाइटर नहीं बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है जिसका नेचर भी अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति जो स्वभाव है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फाइट करना है तो हम टूर्नामेंट्स में जाते हैं। एक रोड छाप आदमी जो होता है, सड़क छाप, वही सड़कों पर फाइट करते फिरेगा इधर उधर। जो स्टैंडर्ड लेवल का फाइटर होगा वो अपनी कला का प्रदर्शन वहाँ करेगा जहाँ उसकी वैल्यू है। कहीं पर भी फाइट करने से आप फाइटर नहीं बन जाएंगे। आप मर्सिडीज़ को सड़क पे कहीं पर भी, ठीक है, इधर उधर नहीं खड़े कर सकते। मर्सिडीज़ को आप कैरी करके अच्छे से रखेंगे, ढक करके रखेंगे, सही ढंग से रखेंगे, ठीक है। साइकिल को आप किधर भी खड़े कर देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, 5-10 हज़ार की है वो। लेकिन जैसी आपके पास चीज़ है, जैसी क्वालिटी आपके पास किसी चीज़ की है, उसको वही महत्व आप देंगे, हम लोग देते हैं। तो हमें फ़ाइट करना है तो हम रोड पे फ़ाइट नहीं करेंगे, हमें अपना करियर ख़राब नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर बाय चांस कोई ऐसा विवाद हो जाता है, कोई हम पर हमला करता है, या कहीं कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो सिर्फ लड़ने पर ही हम पे उतावला हो रहा है, लड़ना ही है उसे, बस मार नहीं है, तो उस समय हम मार नहीं खाते। हम अपना डिफेंस करने के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हम यूज़ करते हैं, वो टेक्निक हम यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हम पर भी लागू होता है कि जब तक हम भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक हम मास्टर रहेंगे। मेरे जो रेसलिंग के जो उस्ताद हैं, जो मेरे रेसलिंग के मास्टर है, वो कहते थे जो प्रैक्टिस करता है वो मास्टर होता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो स्टूडेंट भी नहीं होता है। यानी अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं डेली तो आप मास्टर हैं, और अगर मैं मास्टर हूँ, मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी, तो मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ। अब लड़ने की वजह क्या है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बात और जाते जाते आप लोगों को बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ज़रा सी बात में गुस्सा कर देते हैं, और कुछ लोग मार्शल आर्ट सीखते भी इसीलिए, गुस्सा बहुत रहता है, तो किसी ने कुछ किया तो मार दूंगा, किसी ने कुछ किया तो मार दूंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अगर आपसे कुछ किसी से कोई बात हो जाती है तो पहले बात को नज़रअंदाज कर दें। अगर आपकी गलती है तो तुरंत जाके माफ़ी मांग लें, इससे मामला शांत और आप अपने कामकाज कर पाएंगे। लड़ने की मंशा हमारे दिमाग में रखना ही नहीं है, लड़ना मारने वाली बात ख्याल में रखना ही नहीं है। हम अच्छे लोग हैं, हमें अच्छे सोसाइटी में रहना है, और अच्छे सोसाइटी में रहते हैं मारपीट नहीं करना है हमें कोशिश करना है लड़ाई झगड़े से बचें, ठीक है। और अगर परिस्थिति बन जाती है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करना बहुत अच्छी बात है, अपनी जान की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ है। लेकिन किसी को मारना गलत बात है। आगे रहकर आपको किसी को नहीं मारना है, आपको कहीं पर भी किसी पर हमला नहीं करना है। सबसे पहले झगड़े को अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है, कोशिश करना है कि मारपीट की परिस्थिति ना बने और झगड़ों से आप बचें। उसके बाद भी अगर कुछ बात होती है तो डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग पर, आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं, आपका स्टेमिना कितना है, आपका पावर कितना है, आपका दिमाग कितना तेज़ चलता है,
आप किस तरह से अपने बॉडी को फाइट के लिए रेडी रखते हो उस पर डिपेंड करता है, और उसी के आधार पर आप अपनी फ़ाइट जीत सकते हो और रोड फाइट और स्ट्रीट फाइट में भी अपने आप को बचा सकते हैं।